आप देख रहे हैं हमारी वेब। हमेशा की तरह मेरे साथ है ताबिश खान। कैसे हैं आप लोग? आपने अपनी तारीफ खुद ही कर ली है। मेरी तारीफ मैं सोच के करूंगा अभी। कफील तो मेरा फेवरेट हो गया, मुझे लग रहा है इस बार भी उसको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हो सकता है। एंड में अगर वो सच में हो गया तो मुझे बिल्कुल, मैं ड्रामे को फ्लॉप कर दूंगा। देखिए आप कुछ कह नहीं सकते, सारी चीजें क्लियर हो गई। पैसा बोलता है भैया जी। जो बाप होता है वो औलाद को भी आगे नहीं रखता, पैसे के आगे वही चीज दिखाई गई है। भाई सारे बाप ऐसे नहीं होते यार, शरीफ लोग भी होते। उसको दिखाया तो था ना कि वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी है। बताया कि शीशे के थ्रू में देखती थी, जब सबसे बड़ा राज यही खुल था गया कि वो शीशा लगा हुआ है वहाँ से मैं सब कुछ देखती हूँ। आह लगेगी तुम्हें मेरी, आह लगेगी कि तुम किसी से मोहब्बत करोगी और वो नहीं करेगा। इसीलिए उसने तो किसी और की खातिर अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। वो सब्यासाची की साड़ियां पहन के आ रही थी। क्या करें, बिल्कुल होते हैं कुछ लड़के मेरी तरह अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरा माइंड कैसे पढ़ लिया? बस मैं मुझे भी नजर आ नहीं रहा देना है, मेरे पास वाले चश्मे हैं। असफर रहमान की भी एंट्री हो चुकी है। बड़ा दिल टूट गया यार हमारे लड़के। उसने प्रपोज कर दिया है उसे। Yes. I missed that promo. उसने कहा अपने मैनेजर से कि केक फेंक दो। टांग में मोच आने पे उनको 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रख लिया गया। भाई गोली नहीं गोली में हो जाता है। चलो इतना मार्जिन दे देते हैं। फिल्म ड्रील है, ड्रामा है। पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं उसके अंदर। गोली लगी है, बस ये बोल के फोन रख दिया, ना आगे ना पीछे। तो उनको एलिफ ही एलिफ हर जगह नजर आ रही है। चारों तरफ घंटियां बज रही हैं। अब्बा मारते रहते, तभी तो उन्होंने कहा सोचो ज्यादा से ज्यादा हम किसी को मार देते हैं। वो है ही नहीं उस टाइप का बंदा, उस टाइप का बंदा ही नहीं दिखाया गया। वो तो इतनी जोड़ी उनकी हिट हो चुकी है और ये सारी व्यूज की गेम है। जो भी एक्टर्स व्यूज लेके आएंगे उनको कास्ट किया जाएगा। आपको पता है हाईएस्ट रेटिंग जो 3 ड्रामे चल रहे हैं उसमें गुलाम बादशाह है जो कि ग्रीन पे आ रहा है। शिकायतें दी कि फिरोज खान अपने जो है कलर में नहीं है। मुझे लगता है ये फिरोज खान का कमबैक वाला ड्रामा होगा शायद। सेम रेट करने वाली है। ये चीटिंग नहीं करो यार। नहीं चीटिंग नहीं करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो पहले भी प्रपोजल दिया था। अम्मा के पास चला गया है वो। अगर अब इन्होंने ड्रामे को खींचना है ना तो फिर ये सबूक को नाराज कर देंगे जबरदस्ती। तो ये जो आना जाना एकदम से शुरू हुआ है उसको क्लिक तो करेगा ना कि ये क्या है। और उसको लगता है ये लोहा गरम है, अभी मार देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सनम सईद को एक्टिंग नहीं आती। सनम सईद के तो एक्सप्रेशन ही नहीं निकल रहे, ना वो रो रही है ना वो चिल्ला रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही और ये थोड़ी बेईमानी कर रही है। देखिए बेईमानी नहीं करी। अभी तो फिलहाल मैं वही ड्रामे देख रही हूँ जिसका रिव्यू कर रहे हैं। मिर्जा की हीर मैंने स्टार्ट कर दिया है देखना। बताते नहीं आप मुझे कि मैं भी वो ड्रामा मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब देखना। अब 6 एपिसोड ला चुके हैं ड्रामे की। आपको लगता है कि मावरा बहुत प्यारा रोती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं हमारी वेब और हमेशा की तरह मेरे साथ है ताबिश खान। कैसे हैं आप लोग? और आपकी प्यारी हो समरा अरसलान खान। क्या बात है, आपने अपनी तारीफ खुद ही कर ली है ना। देखो आपने तो करनी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा मैं ही करती। नहीं मैंने बिल्कुल तारीफ करनी है आपकी। आपने मौका ही नहीं दिया मुझे, है ना। चलें आज आपको मौका देती हूँ, फिर करें मेरी तारीफ। मैं सोच के करूंगा अभी। देखा जब याद आएगा ना मुझे। इनको टाइम चाहिए और हर वक्त यही करते हैं मेरे साथ, तो मैंने कहा खुद ही कर लेती हूँ। तो आज भाई बड़ा मजे का हमारा सिलसिला होने वाला है क्योंकि 3 बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में रिव्यूज करेंगे और हर जगह उन्हीं की चर्चा चल रही है। और आपका फेवरेट ड्रामा मोहम्मद तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यस, और कफील भी इंटेंस सिचुएशंस पे पहुंच चुका है। कफील तो मेरा फेवरेट हो गया, मुझे लग रहा है इस बार भी उसको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हो सकता है। और हमराही के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमराही में नए कैरेक्टर्स आ गए, नए कैरेक्टर्स भी आ गए हैं और हमराही जिस पेस पे जा रहा है मुझे अब मजा आने लगा है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा डल सा था, लेकिन अब जो आगे एपिसोड्स बढ़ रही हैं जिसपे आज भी हम 2 एपिसोड्स का जिसका जिक्र करेंगे, बहुत मजे की होने वाली हैं। तो अब हमने बता तो दिया है कि कौन से 3 ड्रामे। तो सबसे पहले कौन सा ड्रामा करने वाली है? तो सबसे पहले हम आज करते हैं मुअम्मा करेंगे आप सबसे पहले। तो मुअम्मा के बारे में क्या कहती हैं आप? कैसा चल रहा है ड्रामा मुअम्मा? मुझे अब लगता है कि एंडिंग की तरफ आता चला जा रहा है। सेकंड लास्ट एपिसोड आनी है एग्जैक्टली। तो अब जिस तरह से उन्होंने एंड लेकर गए हैं, इट इज अमेजिंग। बाय द टाइम ऑन एयर होगा सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी होगी। ओह यस, मुझे तो बहुत अब ऐसा लगता है कि एक साथ ही सारे ड्रामे चल जाएं और हम एंड सारा इकट्ठा देखें। आपने प्रोमो देख लिया है वो एंड के अंदर क्या हो रहा है? एंड में अगर वो सच में हो गया तो मुझे बिल्कुल, मैं ड्रामे को फ्लॉप कर दूंगा। देखिए आप कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है अक्सर जैसे अभी ख्वाब भी आ जाता है, कोई सीक्वेंस हो सकता है, एजम्पशंस हो सकती हैं, कोई ऐसा बंदा सोच भी रहा होता है, वो इस तरह की चीज क्लिप में डाल देते हैं ताकि लोग कुछ डिफरेंट सोचना शुरू करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा एंड होगा या बुरा होगा? देखिए डिपेंड करता है कि ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा ही हुआ तो वाकई मुझे भी नहीं अच्छा। खुले अल्फाज में ऑडियंस को बता दें आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए मजे की बात यह है कि अभी तक का जो ड्रामा था उसमें सिनेरियो में उन्होंने कंफ्यूजन दिखाया है कि आधे लोग ये समझ रहे हैं कि उसने सही किया, सबा कमर के साथ जो बदसलूकी हुई, जो उसके साथ नाइंसाफियां पूरा हुई, फ्लैशबैक आ गया, सारा सब कुछ पूरी फ्लैशबैक, स्टोरी जहाँ जो चीज क्लियर नहीं थी वो इस बार सबको सारी चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर कर दिया। इवन उसके भाई के साथ उसकी जो दुश्मनी थी वो तक बजाहिर दिखा दी, पैसे लिए उसने, उसके बाद फिर वो बाद में मिल भी गया अपने दुश्मनों के साथ। मतलब वो अपनी बहन को हेट करता था जिसकी वजह से उसने आज उस मुकाम पे पहुंचाया, बाप को नफरत पैदा की, बाप को अपने साथ शामिल किया। माँ तो माँ होती है, शुरू में बाप मना कर रहा था लेकिन उसने एंड में बोला कि दे दो अपना अकाउंट नंबर, पैसा बोलता है भैया जी। पैसे से सब हो जाता है। तो ये चीज गलत दिखाई, लेकिन इवेंचुअली ऐसे लोग होते हैं जो पैसे की खातिर, खासतौर पे जो बाप होता है वो औलाद को भी आगे नहीं रखता पैसे के आगे, वही चीज दिखाई गई है। सारे बाप ऐसे नहीं होते यार, शरीफ लोग भी होते हैं। मैंने कहा ज्यादातर ऐसे होते हैं जो पैसे के पीछे अपनी औलाद को भी साइड कर देते हैं। तो खैर अब जो आगे आने वाली एपिसोड्स हैं उसके अंदर बहुत कुछ, फिर वो दूसरा जो उनका वो एक इलेक्ट्रिशियन और वो जो नवीद बनकर आ जाता था, उसकी भी लाइफस्टाइल थोड़ी सी दिखाई। क्योंकि एक अच्छी चीज़ इस ड्रामे में क्या थी कि उन्होंने हर कैरेक्टर को बड़े अच्छे से लेके वो चले हैं। छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी उन्होंने इस तरह के रोल दिया है और इस तरह के सीन्स में डाला है कि आप ये भूल नहीं सकते कि वो अंजाम दिखा रहे हैं, सबका अंजाम दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, जिस तरह के एक वो लड़के की एंट्री दिखाई थी उन्होंने जब वो मर्डर हुआ था, कि लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। सबा कमर ने जिस लड़की नादिया का जब कत्ल किया था और उसने कत्ल नहीं किया था, लड़के ने से करवाया था, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने उस लड़के की एंट्री क्यों की। हमें ऐसा लग रहा था कि वो लड़की सरमत के साथ है और उसके साथ वो पकड़ी गई है। अच्छा, शादी से पहले भी उस लड़की को दिखाया गया उसके साथ, ऐसा ही है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये क्लिक नहीं करा कि ये इन्होंने पिछला उसको दिखाया तो था ना कि वो थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी है, वो सब कर रहा था, लेकिन वो उसे सबा कमर पसंद आ गई, जहारा पसंद आ जाती है उसे, फिर वो उसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है और वो फिर उसे कोशिश भी करता है, देखो वो हो जाता है, बट लेकिन जो इंटेंसिटी उसकी दिखाई थी कि उसने उसकी शादी तोड़वा दी और उसके पास जब वो आता है और वो उसको झिड़क देती है तो यही कहता है कि मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। तो उस वजह से ये जो चीजें उन्होंने बयान की थी, उस लड़की का वहां होना सही नहीं था। जब वो शादी तोड़वाने की बात करता है उसके भाई से, वो मुझे एक सिनेरियो समझ में नहीं आया, बट स्टिल जिस तरह से, और एक और चीज मुझे क्योंकि नेगेटिव दिखा रहे हैं ना, तो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट आज साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताएं, जब सिद्रा ने कुछ लोगों को बुलाया अंदर सबा कमर का राज फाश करने के लिए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये उसके पुराने दुश्मन जो टेनेंट्स थे, मुझे भी लगा कि वो निशान, जुनेद और ये सारे आएंगे, ये सब आएंगे, लेकिन क्या सिर्फ उनका एक नौकर आशिक, बाकी कुछ मुस्टंडों को लेकर अपने साथ आया जिसे ना हमने देखा ना हम जानते हैं। वो उसने फोन किया बाहर, शब्बीर जान को कॉल की उसने कि आपने, मैं तो समझी थी आप उन लोगों को भेज रहे हैं, तो ये उसकी गलती नहीं थी, उसने किसी और को भेज दिया। अच्छा, वो उसको कत्ल करने के लिए नहीं, उसको मारपीट करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। वो उस वक्त बोल तो रहते, अब पुलिस आ गई तो अब वो भाग गए, पता नहीं क्या। और अब आप ये देखें सबा कमर ने किस तरह से अपने राज खुद दूसरों के सामने खोले, कि पहले तो वो अंदर जाके उसने बताया कि शीशे के थ्रू में देखती थी, जब सबसे बड़ा राज यही था। अच्छा, उस वक्त भी समझ उन लोगों को नहीं आया, तो वो अंदर जब जाके वो गिरती है तो वो फिर कहती है कि जी मुझे उठवाने के लिए जो है वो शहजाद साहब को बुलाया जाए। उससे पहले भी एक सीन में बोल रही थी एग्जैक्टली कि वो शीशा लगा हुआ है वहां से हाँ ना, 2 दफा किसी ने जो है गौर नहीं किया उसकी बात पे। किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने इंटेंशनली ये चीज की थी। सब एंड करना चाह रही है, सब एंड करना चाह रही है, लेकिन अपने अगेंस्ट सब करवा रही है। आप ये नोट करें कि एक जगह उसने सारे इल्जामात उसके ड्रॉप करके अपने आप को साइड कर लिया, अब वो घर भी उसके साथ से चला जाएगा, वो शादी भी नहीं कर सकती। मतलब उसने एक तरह से ये और एक और चीज जो अली अंसारी का एक डायलॉग लास्ट में उसने दोबारा रिपीट किया है, लगेगी तुम्हें मेरी, लगेगी कि तुम किसी से मोहब्बत करोगी
और वो नहीं करेगा। तो वो फ्लैशबैक में उसको वो बात रिकॉल होती है, वो आसिया से भी यही डिस्कस आपको लगता है कि वो मोहब्बत करने लगेगा कहीं नया वाला, जहाँ नहीं नया वाला करने नहीं लगेगा, लेकिन उसको मोहब्बत हो गई उससे, वो तो हो गई है, वो बेशक हो गई है, बड़ी फजूल में मोहब्बत हो गई, इतना कोई टाइम सिर्फ नाम से, नाम की वजह से। ये तो कोई ऑब्सेशन हो गई। देखिए दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों की वजह से दिखाई गई उसकी मोहब्बत। एक तो उसके नाम का असर कि जिसको वो मोहब्बत करती थी वही नाम उस शहजाद का था, एंड सेकेंडली उसको उसकी वो अदा प्यारी लग गई थी कि वो नहीं लिफ्ट नहीं कराई, उसने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, उसने तो, किसी और की खातिर अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, उससे झूठ सच नहीं बोले, अपनी बीवी को साथ रखा, उसकी शायद यही अदा थी जो उसको और वो खुद भी रजिस्टर कर रहा है ये बात। जब सब लोग खड़े होते हैं तो वो जब उसको मारने लगते हैं तब वो कहता है कि रुक जाओ, कोई भी हाथ नहीं लगा, खुद भी हाथ नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तुम भी जो हो गुनाहगार हो, क्योंकि मैं भी तो यहीं रह रहा था और मैंने तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। जैसे आप शुरू में हम दोनों स्टार्टिंग में इस ड्रामे की बात करते थे कि लड़के इतने ज्यादा क्यों वो उसके प्यार में घिरे चले जा रहे हैं, बीवियों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, सौम्या साची की साड़ियां पहन के आ रही थी, क्या करें, कुछ भी कर रही थी वो, उसने उस तरह से शहजाद को भी रिझाया था, बट स्टिल वो नहीं उसकी बातों में आया। तो यही होना चाहिए कि जब आपकी किसी से, और न्यूली वेड कपल सारे रखे थे, तो होते हैं कुछ लड़के मेरी तरह अच्छे बिल्कुल। तो खैर आप मुझे बताएंगे इस ड्रामे को आप कैसे रेट करेंगे? इस ड्रामे को मैं रेट करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। आखिरी जो है सेकंड लास्ट एपिसोड आनी है और लास्ट एपिसोड आनी है, 2 ही एपिसोड रह गई हैं, मतलब जो एक वीकेंड जो होता है वो ही रह गया है। सब कुछ उन्होंने रिवील कर दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सबकी परफॉर्मेंसेज सारी एस्पेक्ट्स उन्होंने क्लियर करते गए कि क्या चीज़ किस वजह से हुई। तो मैं इसको रेट करूँगा 9 out of 10। आपने मेरा माइंड कैसे पढ़ लिया? बस मैं मुझे भी नजर आ रहा देना है, मेरे पास वाले चश्मे हैं। चलो शुक्र है थोड़ा सा इस ड्रामे के हवाले से पढ़ा। मैं भी इस ड्रामे को 9 दूंगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे जो मुझे समझ नहीं आए, बट स्टिल ओवरऑल ड्रामा वाज रियली गुड। ओके, वेरी नाइस। तो चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे की तरफ जो कि है हमराही। हमराही में नए कैरेक्टर्स आ चुके हैं, असफर रहमान की भी एंट्री हो चुकी है। बड़ा दिल टूट गया यार हमारे लड़के का। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो दिखाया गया वैसा होगा नहीं। वो उसका दोस्त है, वो उसकी इंस्पिरेशन होगी। उसको प्रपोज कर दिया उसने, आपने प्रोमो नहीं देखा? नहीं प्रोमो नहीं देखा मैंने। उसने प्रपोज कर दिया है उसे। ओह आई मिस दैट प्रोमो। यस, उसने प्रपोज कर दिया। उसमें प्रोमो में दिखाया उन्होंने कि नेक्स्ट जो है उसमें वो एक बड़ा सा केक और फ्लावर समथिंग ऐसा कुछ लेके आता है प्रपोज करने के लिए, और उसे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन उस सीन में एलिफ के जो एक्सप्रेशन हैं वो दिखा रहे हैं कि वो मतलब थोड़ा सा घबरा रही है, क्योंकि एक सीन पहले दानिश तैमूर और एलिफ की भी बातचीत हो रही हुई है। अच्छा वाकई हो सकता है कि ये इसलिए दिखाया गया हो कि एलिफ इजहार कर दे उससे, क्योंकि अभी तक के सिनेरियो में वो बातचीत तो उससे कर रही है, लेकिन जिस तरह से दानिश तैमूर का बात करने का तरीका, उनके देखने का तरीका है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें पसंद करने लगे हैं। फिर वो रिंग भी साथ लेकर गए थे, लेकिन असफर रहमान को देखकर वो रिंग नहीं दी उन्होंने। उसने कहा अपने मैनेजर से कि केक फेंक दो। तो वही सारी चीजें उसकी मरियम जो उनकी मदर थी, उनका पूरा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार करवाया। बाप को भी फील होना शुरू हो गया कि बेटे में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि दानिश तैमूर को वो साइड कर दिया जाए और असफर रहमान टेक ओवर कर। नहीं, वो लीड पे ऑब्वियसली दानिश है, तो फिर वो ही आगे टेक ओवर करेंगे। ये एक बीच में रुकावट है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ पैदा होगी और ये दोनों अलग हो जाएंगे, कनेक्शन टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, टूट भी सकता है, या फिर ये है कि उसको हिम्मत आ जाएगी कि वो ये बोल सके कि जी मैं तुम्हें नहीं, मैं शायद दानिश तैमूर को पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि अभी तक वो बोल नहीं पा रही। हॉस्पिटल वाले सीक्वेंसेस कैसे लगे जब उनको गोली लगी हुई थी और वो सारे एक तो बड़े मजे के सीन मुझे उसकी हैरानी हुई कि कंधे पे गोली लगी है और इतना ज्यादा वही जैसे चंदा का दिखाया था कि टांग में मोच आने पे उनको 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रख लिया गया, इसी तरीके से उनके भी कंधे पे गोली लगी और उसको इतना इंटेंस दिखा दिया। गोली नहीं, गोली में हो जाता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता। और वो गन उन्होंने, एक गलती मैं आपको बताऊं, उसमें वो जो गन उनके पास थी उसमें कंधे पे भी नहीं बचेगा आदमी। वो या तो छोटी पिस्टल से फायर होता तो बच जाती, अगर जिस गन से उस पर फायर किया गया
उसमें उसने बचना था नहीं। बिल्कुल। चलो इतना मार्जिन दे देते फिल्म ड्रील है, ड्रामा है। अच्छा, वो सीन मुझे सबसे मजे का लगा कि जब वो भागता हुआ आता है दानिश और वो आईसीयू में एंटर होता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ है जिसे मैंने यहाँ पर एडमिट करवाया था, और वो नर्स कहती है वो मर चुकी है। वो एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। अच्छा, वाकई ऐसा लग रहा था कि शायद ये मर गई है और इसकी अब दूसरी जो बहन है वो उसी की शक्ल होगी और अब वो उसकी एंट्री होगी, बट वो ख्वाब उनका था और वो ड्रीम से उठते हैं और फिर सब चीजें ठीक हो जाती हैं। वो ड्रीम सीक्वेंस काफी आजकल तो वो बड़ा मजे का मुझे ऐसा लगा कि बड़ा वो ऐसा लग रहा था कि आप ना एक नई कहानी को एज्यूम कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा था कि इसके बाद कहानी चेंज हो जाएगी, अब कुछ गैप आ जाएगा, ये मजनू टाइप बन जाएगा और ये कुछ टाइम के लिए गायब हो जाएगी और काफी टाइम बाद जो है उसकी दूसरी बहन इसके सामने आएगी। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगा, लेकिन खैर हुआ नहीं। अब इन्होंने एक और कहानी में ट्विस्ट डाल दिया असफर रहमान का, तो लेट्स सी कि आगे चलकर आपको वो फाइट सीक्वेंसेस कैसे लगे? जो फाइट सीक्वेंसेस भी अच्छे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली हम अपनी पाकिस्तानी मूवीज को देखते हैं तो उनमें भी वही वैसे ही सीन क्रिएट होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बड़ा स्पेशियस जगह उन्होंने लेकर और बड़े एक्शंस को, और मैं तो उनके ज़ियान के अब्बा के जो एक्शंस थे जो उन्होंने बड़े डैशिंग लगते हैं। एग्जैक्टली, एक तो उनके बात करने का जो अंदाज है, आवाज रियली जबरदस्त, आवाज भी, टोन भी खूबसूरत, और जो लहजा है बात करने का और भरम, वो आउटस्टैंडिंग है। वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं उसके अंदर। वो पॉड भी चल रहा है, सिगरेट भी चल रहा है। अब तो खैर सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ चलने लगा है। तो खैर हम फिलहाल उनकी एक्टिंग के ऊपर आते हैं और उनकी एक्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। जिस तरह से एक भरमबाज डॉन और बाप का किरदार अदा करना चाहिए, वो इम्पैक्टफुल रोल होता है, इम्पैक्टफुल। जैसे कि अगर आप देखें कि जब सिहान को गोली लगने का उन्होंने खबर सुनी थी कि गोली मार दी है, तो उनके दिल में जो डर था, जो सिहान ने भी जो है सस्पेंस पैदा कर दिया, गोली लगी है, बस गोली ये बोल के फोन रख दिया, ना आगे ना पीछे। वही ना, तो दिखाना ऐसे ही था ना कि बाप की जो मोहब्बत थी वो सामने आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि वो खुद आकर सामने अयूब को, क्योंकि वो चाह रहा है कि वो वापस अमेरिका चला जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। अभी भी उसने यही कहा कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन जाहिर है अब तो उनको एलिफ ही एलिफ हर जगह नजर आ रही है। अब तो प्यार मोहब्बत में लड़का घिर चुका है, चारों तरफ घंटियां बज रही हैं, आसमान में बादल छा चुके हैं। बादल नहीं, बादल बरस रहे हैं, बरस रहे हैं बादल। ये गम के बादल ना हो बस। हाँ, गम के ना हो, लेकिन शुरू में गम के होने वाले, गम के ही होने वाले हैं। अब उनको छटने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो उसकी असफर रहमान की एंट्री हुई है तो वो अब बहुत एग्रेशन उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। क्योंकि देखो, एक वो डॉन का बेटा है, वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं। वो पूछती है कि आप लोग इतने खतरनाक लोग हैं। हाँ, वो कहते हैं मैंने अभी तक किसी को मारा नहीं है। पूछती है तुमने किसी को मारा है, बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा। हाँ, लेकिन अब्बा मारते रहते, अब्बा मारते रहते, तभी तो उन्होंने कहा सोचो ज्यादा से ज्यादा हम किसी को मार देते हैं। तो बड़ा सॉफ्टली उन्होंने बड़ी बात को जो है वो इस तरह से शो कर दिया। लेकिन आगे अब लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वो अपने बाप के काम के बारे में या वो सब वो जानता है बिल्कुल, लेकिन वो ये समझता इन्वॉल्व सिर्फ नहीं करना चाह रहा था अपने बेटे को इस सब में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि वो यहाँ रहे, वो बाहर चला जाए। और वो मेरे ख्याल से बाप से मोहब्बत इतनी करता है कि ये दिखाया गया है कि वो हर चीज़ के साथ उनको एक्सेप्ट किए हुए है, लेकिन बस कोशिश ये करता है कि वो इन लड़ाई झगड़ों से और ये इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ बंदा शुरू से करता आ रहा है वो नहीं हो सकता, और वो अपने बेटे को भी तभी इस चीज़ में लेकर आएंगे जब उनको लगेगा कि ये थोड़ा सा सेंटी नहीं है, क्योंकि इमोशनली ये बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। वो है ही नहीं उस टाइप का बंदा, उस टाइप का बंदा ही नहीं दिखाया गया। वो तो प्यार मोहब्बत करने वाला, दूसरों की फिक्र करने वाला, दिखाया शरीफ लड़का। एग्जैक्टली। और मुझे जो एक्सप्रेशन से दानिश तैमूर के वो बहुत, और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी इस बार दानिश के कैरेक्टर के अंदर। नॉर्मली दानिश का कैरेक्टर बड़ा स्टिफ होता है, अब मुझे इस वक्त जो है वो स्माइल है, आंखों में मोहब्बत है, स्माइल भी है, मतलब और बड़ा फर्क पड़ता है। उनका हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया गया है, बालों को बिठाया गया है, जो मैं बोलता हूँ दानिश के बाल खराब नहीं होते कभी किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी जो है उनकी जेल शेल निकाल दी गई है, अब थोड़ा कैजुअल लुक आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो खैर शुरू एपिसोड से अच्छे लग रहे थे उनका जो, हाँ मुझे हिबा बुखारी की ड्रेसिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, बहुत बैगी कपड़े उसको पहनाए हुए हैं, वो नहीं सूट कर रहे उस पर। तो क्या रेट मैंने तो पहले भी कहा था आपको कि जो है दानिश ज्यादा फिट लग रहे हैं हिबा के मुकाबले में, और किसी और को लेना चाहिए था।
हाँ ले तो सकते थे बट स्टिल हिबा बुखारी का एक अलग बट उनकी जोड़ी इतनी पिछले 2-3 ड्रामों से इतनी जोड़ी उनकी हिट हो चुकी है और ये सारी व्यूज की गेम है और जिस भी जो भी एक्टर्स व्यूज लेके आएंगे उनको कास्ट किया जाएगा और यही हुआ इस ड्रामे के अंदर भी। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को दोबारा से जो है एक बड़ी प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं और ड्रामा खैर बहुत ज़्यादा जो है व्यूज ले रहा है। टॉप 3 ड्रामों के अंदर है। फर्स्ट पे आपको पता है हाईएस्ट रेटिंग जो 3 ड्रामे चल रहे हैं उसमें गुलाम बादशाह है जो कि ग्रीन पे आ रहा है। सेकंड है आपका हमराही और थर्ड पे मोहम्मा। यस आपने कोई नए ड्रामों के ट्रेलर्स देखे? अभी ट्रेलर से नहीं देखा। शहदाई का ट्रेलर देखा है आपने? शहदाई देखा है यस। तो मुझे लगता है वो खानी वाली फील फिरोज खान इज कमिंग बैक। काफी टाइम से लोगों को बड़ी शिकायतें दी कि फिरोज खान अपने जो है कलर में नहीं है। अब वो इतने प्यारे अंदाज में आए हैं, ग्लैमरस वे में अंदर उन्होंने एंट्री की इस ड्रामे में। तो मुझे भी लगता है कि हमराही की तरह ही इस तरह ये ड्रामा होगा। मुझे लगता है ये फिरोज खान का कमबैक वाला ड्रामा होगा शहदाई। तो क्या रेट करेंगे फिर इस ड्रामे को? मैं हमराही को रेट करने वाला हूँ 8 आउट ऑफ 10। वेरी नाइस। आज क्या बात है, हम दोनों साथ साथ चल रहे। मैंने भी सेम रेट करने वाली है। ये चीटिंग नहीं करो यार। नहीं चीटिंग नहीं करी लिटरली। मैं अगर आगे पीछे कर देती फिर आपको पता चलता। आपने आगे या पीछे करना पड़ेगा या ज्यादा पसंद आ गया तो 9 या फिर 7। 8 नहीं दे रहा मैं आपको। ठीक है 8 ना दे आप 8.5 ले ले। 8.5 समरा की तरफ से और मेरी तरफ से 8 फॉर हमराही। ओके तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ जो कि है कफील। देयर इज लॉट मोर टू से, लॉट मोर टू एप्रिशिएट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर जो है भरा हुआ है कफील जो है। यस बहुत ज्यादा। सबसे पहले क्या कहना चाहिए, सबसे मेन चीज एक पॉइंट होता है ना ड्रामे का कि यार ये चीज़ इस ड्रामे में बेस्ट है, वो क्या चीज़ है? मुझे तो सनम सईद की जो एक्टिंग है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह से वो सोच रही हैं, जो उनकी थिंकिंग दिखाई गई है, जो उनके बात करने का अंदाज दिखाया गया, वो इतना इम्पैक्टफुल है कि उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर्स को साइड कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही ओवरशैडो कर रही है। उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी अपने बच्चों को लेने के बाद की फिक्र, अपने आप को छोड़ देना, किसी दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना। अब तो मुझे लग रहा है सीन ऑन हो गया उनका। सीन ऑन नहीं हुआ है, अब होगा क्योंकि उनके बेटे को जो है वो घर पहुंच गया, जमाल घर पहुंच गया। देखिए वो तो पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने तो पहले भी प्रपोजल दिया था। अम्मा के पास चला गया है वो। अम्मा के पास चले गए, वो तो प्रोमो में दिखाया गया। तो आज की एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज आगे की एपिसोड्स के बारे में दिखाया जाएगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब एक आइडिया आपको बताऊं कि जो सुबह गया है अब उनकी फ्रेंड के पास, वो सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी अम्मी और उनकी बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, तो कहीं कोई अम्मी ने कोई बात ऐसी कही हो या कोई ऐसा इजहार किया हो, कि मैं चाहता हूं कि वो किसी के साथ हो जाए, कि उनको कफील मिल जाए। तो लेकिन जब उसने वो मैसेज देख लिया तो सुबह को आपको लग रहा है कि उसको अच्छा नहीं लगा? ये उसको अच्छा नहीं लगा। उसको ये नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं या इतना कनेक्शन। माँ की एक रेपो उनके सामने बिल्कुल डिफरेंट है। दिमाग में चल रहा हो ये अम्मा कहीं इसलिए तो नहीं कर रही थी सब कुछ। नहीं हो भी सकता है कि अब वो ये जाके दोबारा उनकी दोस्त से पूछे कि ये जमाल को ये जानती हैं पहले से, क्योंकि जो मैसेज उसने देखा है, क्योंकि अपनी माँ को जितना वो जानता है, माँ कभी किसी लड़के से ना बात करती थी, ना मिलती थी, ना उसको कोई कॉल किसी की आती थी, तो उसको पता है कि मेरी माँ की जिंदगी में तो कोई था ही नहीं है। अगर अब इन्होंने ड्रामे को खींचना है ना तो फिर ये सुबुक को नाराज कर देंगे जेबा से। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबुक ही उनको मनाएगा कि आप उससे शादी कर ले। अभी वो उनके बारे में पता करेगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बस वो मैसेज वाला सीन है क्योंकि उन्होंने एक मोन्टाज दिखाया जिसमें वो सोच रहा है क्योंकि माँ की पॉइंट्स जो है वो डॉट्स जो है मिलाए सारे। बेटे को माँ से एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि उसके मोबाइल में किसी अनजान इंसान का नंबर मैसेज आएगा, और वो अनजान इंसान ग्रोसरी करके भी तो आई है जी। तो वो अनजान इंसान जो है वो पहले तो गिफ्ट भिजवाता है अपनी बेटी, उनकी बेटी के लिए, फिर उनको वहाँ मॉल में ड्रॉप से लेता है, फिर उसके बाद घर पे भी मुलाकात होती है। तो ये जो आना जाना एकदम से शुरू हुआ है, उसको क्लिक तो करेगा ना कि ये क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहुत मजे का सिनेरियो चल रहा है। एक और बड़ा क्यूट सा सीन था उनके घर वाला फैमिली बैठ के खाना खा रही है, और उनकी देखो बेटियों को भी ये चीज अच्छी लगी कि पहली दफा उन्होंने किसी मेल को इस तरह से अपने घर में बाप की जगह पे देखा है। एग्जैक्टली, उन्होंने उसके हाथ का खाना खाया, उससे अच्छा लगा।
तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों के सामने उन्होंने प्रेजेंट करी हैं ताकि आगे चलकर बच्चे भी ये कह सकें कि नहीं अम्मा ये तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देखा ना कि भाई आदमी ऐसा भी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को देखा था। बिल्कुल, उन्होंने अपने बाप को देखा था, उनकी नज़र में कभी ऐसी चीज़ थी ही नहीं जो कभी हंस के ही बात नहीं करता, कि फैमिली के साथ बैठ के खाना खाए, हंसी मजाक करे, एक दूसरे की तारीफ हो। और आप एक बात नोट करें कि सुबह यही कह रहा था कि कोई मेरी माँ की इज्जत करे, कोई मेरी माँ को सराहे, उसको जीने का मकसद दे। तो उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं कि उनकी माँ ने कभी जिया हो, हंसा हो या एक अच्छा माहौल मिला उसको घर में। एक चीज़ तो ये हो गई, अब वो घबरा भी रही है कि कहीं मेरी मोहब्बत बाहर ना आ जाए, बच्चों को ना पता चल जाए। और एक जगह वो इस चीज़ में भी, क्योंकि अभी बहुत नया है सब कुछ, रीसेंट दिखा रहे हैं उसको, इद्दत में दिखा रहे हैं, इद्दत में दिखा रहे हैं बिल्कुल। और उसको लगता है ये लोहा गरम है, अभी मार देना चाहिए। वो चांस मिस नहीं करना चाह रहा, चांस नहीं मिस करना चाह रहा, क्योंकि ज़ाहिर है पुरानी मोहब्बत है और पहली दफ़ा की शिद्दत जो थी उनकी, उसी बिना पर वो अपनी उनकी माँ जैसे हम चले गए। सनम सईद की एक्टिंग को प्रेज कर रहे हैं, इसी तरह मैंने एक रिव्यू देखा, एक डॉक्टर साहब हैं जो वीडियोस बनाते हैं, डॉक्टर एजाज नाम है मेरे ख्याल में उनका, वो कह रहे हैं कि सनम सईद को एक्टिंग नहीं आती, सनम सईद के तो एक्सप्रेशन ही नहीं निकल रहे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे आदमी को? बिल्कुल, ये मैंने सुना था और उसके एवज बहुत सारे जो सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं जिन्होंने सनम सईद के साथ काम किया है, उन्होंने भी इसकी बात की गवाही दी है कि आप क्या चाह रहे हैं कि वो रोए, वो पीटे, वो लाउड हो। उसका कैरेक्टर शुरू से लेकर अब तक इतना पोलाइट दिखाया गया है कि उसने इतने बड़े बड़े अपने साथ जो उसके साथ जुल्म हुए, जो उसके साथ गलतियां उसने पिया है, एक इंसान की नेचर ऐसी होती है। और उसने बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू के जरिए अपनी बात को कहकर अपनी सारी चीजें मनवा ली। जैसे वो जज के सामने वो हुआ, अब अगर वो रोती या चीखती तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता इतना, वो एक नेचुरल एक चीज लगती है कि लोग हाइपर हो जाते हैं। भाई बीइंग एन एक्टर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो सनम परफॉर्म कर रही हैं जो, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट के, क्योंकि अगर आपने सोचना है कि मेरे पास ये कैरेक्टर है और मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है, तो मैं जो है अपने इमोशंस दिखाऊंगा, निकालूंगा, आंसू निकालूंगा, उसमें से कुछ भी नहीं कर रही। और आपको मैं बताऊं, और फिर भी वो डिलीवर कर रही है अपने इमोशन। यस, और आपको मैं बताऊं ये बहुत मुश्किल होता है। yes, आपके अंदर दर्द है, तकलीफ है, आप बयान भी कर रहे हो, ना वो रो रही है, ना वो चिल्ला रही है, वो बस। कुछ भी नहीं कर रही है, और सिर्फ अपने डायलॉग से, अपनी डिलीवरी से, सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से वो जो है ऑडियंस को डिलीवर कर रही है। दैट वॉज रियली इम्पैक्टफुल। उनका कहना ज़ाहिर अपने नज़रिए से होगा, लेकिन जो मैं नज़रिया देख रही हूँ एक औरत होने के नाते बहुत मुश्किल है इस तरह से अपने आप को रोकना कि इतना गम सहने के बाद, इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी वो डट के खड़ी हुई है ताकि उसके बच्चे कमज़ोर ना पड़ जाएं। अगर वो पिघल गई और टूट गई तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा? दैट वॉज द पॉइंट जिसकी वजह से वो इतनी स्टेप है। बाकी जो दूसरी जगह देखा जाए तो वर्दा और सैफ का रिश्ता वो भी उसी डगर पे आ चुका है जहाँ पर से वर्दा ने स्टार्ट लिया था उनके घर पे। वही सलूक उसके साथ उसके घर वाले कर रहे हैं, सब कुछ वापस आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखाया जा रहा है। खैर उनकी चीजों के लिए तो अभी देखें कि आगे क्या बात बनती है, लेकिन अभी का जो ओवरऑल ड्रामे की एपिसोड, सैफ ने भी बोल दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने अपनी माँ को भी यही बोला यस ऑफ कि अगर वो आएगी तो वो खुद अपनी मर्जी से। तो जनाब क्या रेट करेंगे? मैं कफील को रेट करूंगा, मेरा फेवरेट ड्रामा चल रहा है कफील, पता नहीं क्यों आप देखते हो उस ड्रामे को तो बड़ा कनेक्ट करते हैं मुझे ड्रामे से, बहुत मजे का ड्रामा है और सबकी परफॉर्मेंस बहुत मजे की लगती है मुझे, तो आई वुड रेट कफील 9 out of 10। ओह ग्रेट, अब तो मैं आपसे आगे निकल गई हूँ और हमारे लिप प्रिंट हो गए हैं, बिकॉज आई विल रेट 10 out of 10। बस ये थोड़ी बेईमानी कर रही है। देखिए बेईमानी नहीं कर रही हूँ, आप मुझे इस ड्रामे का कोई एक फ्लॉ निकाल कर दिखा दें, क्योंकि हर चीज में हम कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसी एक्टिंग का फॉल्ट, ड्रेसिंग का फॉल्ट वो निकालते, बताएं इसमें क्या फॉल्ट है फॉल्ट एक आधा फॉल्ट है उसके अंदर, जिसके लिए मैंने एक मार्क काट लिया है। क्या उसमें ये फॉल्ट है कि उस ड्रामे को मुझे लगता है कि जो उसकी जो स्टोरी थी ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अब एंड की तरफ जा रहा है ड्रामा, वो भी उसकी भी 3-4 एपिसोड हैं जो बाकी रह गई हैं। बीच में वो ड्रामा ड्रैग किया गया उस वक्त जब सैफ और वर्दा की कहानी को बहुत ज़्यादा हम नहीं जिस टाइम पे देखना चाहते थे उस टाइम पे दिखाया गया। अब वो आपको हजम होने लग गए, पहले वो आपको हजम नहीं होते थे, इसलिए हमें कैरेक्टर्स नए नजर आ रहे थे। अभी अगर इन्हीं में इसी सैफ और वर्दा की जगह कोई नॉन कैरेक्टर्स और होते बट स्टिल ना तो हम उनकी भी स्टोरी देखते। अब आप एक ड्रामे में 3 से 4 फैमिलीज को डिफरेंट जोन में दिखा रहे हैं और उनके साथ डिफरेंट सिनेरियोज हैं, तो हम तब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जब सारे बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। जैसे एक ड्रामा शरपसंद था, शरपसंद में अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर जितनी भी फैमिलीज दिखाई गई हैं उन सब फैमिलीज के मेंबर्स जो थे दे वर
वेरी गुड एक्टर्स, हाँ, नोन सारे एक्टर्स, cast तो बड़ी हमें cast है। हर स्टोरी देखने में मजा आ रहा था। लेकिन इनकी स्टोरी इसलिए देखने में मजा नहीं आ रहा था बिकॉज ये दोनों नए थे। आपने रिव्यू नहीं किया शर्पसन को, क्या कहती हैं आप उस ड्रामे के बारे में? खत्म हो गया वो? बिल्कुल खत्म हो गया और कैसा? मेरा इरादा था उसको करने का। हाँ। बहुत उम्दा ड्रामा, हर बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी, हाँ। जो उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, जो एक मोहल्ला तैयार रिसेंटली किया। और कौन से ड्रामे जो आप देख रही हैं? अभी तो फिलहाल मैं वही ड्रामे देख रही हूँ जिसका रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन शदाई आज से शुरू होने वाला है। शदाई आज से शुरू Yes. होगा, शदाई भी देखूंगी। लीडर भी मेरा इरादा बना था देखने के लिए, बट मिर्जा की हीर मैंने स्टार्ट कर दिया है देखना और बहुत मजे का लग रहा है। बताते हमारे- नहीं आप मुझे कि मैं भी वो ड्रामा मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब देखना। अब 6 एपिसोड ला चुके हैं उस ड्रामे की और वो ड्रामा भी ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भी जितने नए ड्रामे हैं वो ड्रामे ड्राइंग अच्छे रूम चल और किचन से बाहर निकल हाँ, रहे हैं। एक रहमत ड्रामा मैं देख हाँ। रही हूँ जुनेद का, वो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। विंटर लव, हाँ, Winter विंटर Love, लव एग्जैक्टली, हाँ। वो भी स्टार्ट हुआ है उर्वा का और बहुत अच्छा मैं समझती हूँ उसके पैमाने पे वो जाएगा, लेकिन देखा नहीं है। मावरा का है वो, उर्वा का नहीं मावरा है। का, सॉरी, हाँ मावरा का। दूसरी वाली, दूसरी वाली, पहली वाली रोने वाली। रोने वाली। आपको लगता है कि मावरा बहुत प्यारा रोती है? ऐसा कुछ सोशल नहीं। मीडिया पे एक बहस चल रही ये है, बहुत फजूल बहस थी, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं आपने देखा वो करूंगी। सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही थी कि भाई मावरा से प्यारा तो कोई रोता ही नहीं। उनकी एक बॉलीवुड मूवी आई थी सनम तेरी कसम, जी, उसमें वो पूरी मूवी में रो रही थी, सिर्फ रो ही रही थी, लेकिन तो मुझे उनको वो मूवी बड़ी कैरेक्टर अच्छी लगती है वो मुझे। चलें, सही है, नो कमेंट्स। सनम तेरी कसम। आपकी पसंद पे मैं कुछ कह नहीं सकती। यार मूवी वो अच्छी मूवी, मूवी बहुत आउट क्लास थी, मैंने देखी है, स्टोरी वाज रियली गुड एंड लिटरली आई क्राइड जब मूवी एंड हुई बस है। लड़की ने रुला दिया आपको और आप मूवी की बुराई कर रही हैं यार, कम मैं ऑन लड़के यार। की एक्टिंग पे रोई थी, लड़के की एक्टिंग पे? लड़का तो नहीं रो रहा था यार। तो लड़के की एक्टिंग पे रोई थी हाँ, वो मर जाती है तो फिर बेचारा अकेला रह जी, तो जाता है वो। अफसरदा हो जाता हाँ। है, और वो जिस तरह से उसको दिखाया गया है वो बहुत मजे का लगा बिल्कुल। मुझे। तो खैर चलें, हम आज के 3 ड्रामों के रिव्यूज तो कर चुके हैं, उम्मीद है लोगों को अच्छे ही लगे होंगे बिल्कुल, तो और इत्तेफा भी करेंगे। तो बिल्कुल हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए मजे के ड्रामों के रिव्यूज के साथ। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं। आपको शो अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, देखते रहा करें लो कर लो बात ओनली ऑन हमारी वेब। मैं ताबिश खान और समरा अरसलान खान आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय अल्लाह हाफिज। बाय।